Exercise 11.2 construction. Question number 4. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर हमको ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो ये क्वेश्चन जरा सा और प्रश्नों से और क्वेश्चन से जरा सा हटके है। तो हमसे कहता है कि पहले हमने 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, फिर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो हल्का सा इस क्वेश्चन के लिए पहले हम आउटलाइन तैयार करते हैं। हमने एक सर्किल लिया, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा हमसे कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। ठीक हो गया। तो स्पर्श रेखा, अब जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वह वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ये हमारे टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स टू ए सर्किल is perpendicular to the radius through the point of contact. तो it means 90 degree both are angle 90 degree. अब ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया 1 2 3 4। तो the sum of all interior angles of quadrilateral is 360 degree. Then 90 plus 90 plus 90 plus 90 plus 60 plus angle A 360. Okay, तो angle A is equal to 360 minus 240, तो angle A is equal to 20 डिग्री। तो हम जो सेंटर एंगल है वो कितने का बनेगा, वो 120 डिग्री का बनेगा। तो अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। सर्किल सेंटर एंड रेडियस कितने की है हमें, 5 सेंटीमीटर के। तो हमारा सर्किल 5 सेंटीमीटर का ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको हल्का सा जूम इन कर लो, जूम आउट, और इसको हम खींच लेते हैं। ओके, अब रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर खींचा हमने, तो हम सेगमेंट लेंगे, सेगमेंट विथ गिवन लेंथ, तो दैट्स 5 सेंटीमीटर। तो ये अब इसको हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये रेडियस है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमारा सर्किल है। तो इसको हमने मूव कर लिया। इसको हम सो लेवल, इसका हम नाम दे देंगे सो लेवल ए, ठीक है। इसको हम रिनेम कर देते हैं। रिनेम, ये हो गया हमारा ओ पॉइंट, इसको रिनेम कर देते हैं। इसको दे देते हैं हम ए पॉइंट। ओके, ये हो गया। अब कितना है, 120 डिग्री। ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम एंगल विथ गिवन साइज, एंगल विथ गिवन साइज, ये कितना है, 120 डिग्री। ओके, ये 120 डिग्री हो गया। अब यहां से हम इसको सेगमेंट हम खींचेंगे। तो इस ओ से हम ए डैश को, ओके, इस ए डैश को आप रिनेम कर लीजिए। इसको हम दे देंगे पॉइंट बी, पॉइंट बी, ये 120 डिग्री। अब जो स्पर्श रेखाएं हमने खींचनी है ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का है ना, तो यहां से भी 90 डिग्री का एंगल और यहां से भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके लिए सिंपल है कि हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये हो गई, और ऐसे ही हम यहां पर लाइन खींचेंगे, ये हो गया। अब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये आपस में यहां पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसको हम नाम देते हैं सो लेवल, इसको हम नाम दे देंगे, इसको रिनेम कर देते हैं दैट्स सी। ओके, इसको हम मूव कर लेंगे। ओके,
एंड देन अब ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम मिलाते हैं, इसको हमने ये मिला दिया, इसको हमने ये मिला दिया, इसको हमने ये मिला दिया, इसको हमने ये मिला दिया। अब हम देखेंगे कि एंगल, ये 60 डिग्री होना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। नाइन्टी डिग्री के 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम सो ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, सो ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहां से ये हट जाएगा। अब हम इसको यहां से मूव कर सकते हैं। ये देखिए, कहीं पर भी आप ले जाएंगी तो हमको वही चीज फॉर्म्ड होगी, वही चीज हमारी फॉर्म होगी। अगर हम इसको इधर मूव करते हैं, देखिए एक हल्का सा एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये रेडियस है ना, रेडियस के अकॉर्डिंग हम इसको घुमा रहे हैं। ये देखिए, ये अगर मैं इसको 3D में देखूं, इसी फिगर को मैं 3D में देखता हूं, 3D ग्राफिक्स में, और यहां से मैं ये ग्राफिक्स ऑफ करता हूं, प्लेन हटा देता हूं एंड मूव ग्राफिक्स व्यू, rotate, ये देखिए, ये इसका 3 डायमेंशनल व्यू है। अब इसको मैं यहां से रोटेट करता हूं, ये आप देखिए 3 डायमेंशनल व्यू में। तो ये क्वेश्चन हमने बनाया। इसको फिर हम जो है ग्राफिक्स लेंगे, 3D ग्राफिक्स को हम मूव कर देंगे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा होगा।